स्वागत करते हैं सनीना यूट्यूब चैनल पर। आज हम नाथ जी के साथ नए पॉडकास्ट में आप सभी के साथ गोगा जहारवीर महाराज जी की साधना में होने वाले अनुभव लेकर हाजिर हैं, जिसमें नाथ जी अपने अनुभव बताएंगे और नाथ जी ने जिन लोगों को गोगा जहारवीर महाराज की साधना करवाई है उनके अनुभव बताएंगे। चलिए नाथ जी का स्वागत करते हैं। आदेश नाथ जी। आदेश आदेश जय गुरु गोरखनाथ। नाथ जी, जो आपसे पहले तो हम सभी भाई बहनों को बताना चाहते हैं, जितने भी ये पॉडकास्ट हो रहे हैं ये सभी धर्मों का आदर सरकार मान करते हुए ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। हम किसी भी धर्म के नाम के ऊपर कोई ठेस मचाने के लिए ये पॉडकास्ट नहीं कर रहे हैं हम, और ये ज्ञान के पर्पस के ऊपर नाथ जी से हम बातचीत कर रहे हैं। नाथ जी, आपसे पहला प्रश्न है मेरा कि गोगा जहारवीर महाराज की साधना कितने दिन की होती है? देखो, जनरली मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ पहले कि जितनी भी साधना सिद्धियाँ होती हैं वो चाहे किसी भी देवता की हो, ठीक है। आप किसी भी दैविक शक्ति को जब आप पूजने के लिए देखो, कोई भी देवता की साधना जब लोग करते हैं तो सबसे पहले कि लोग ज्ञान कहाँ से लेते हैं? गुरु से लेते हैं, ठीक है ना। जितना भी ज्ञान है वो गुरुओं के द्वारा दिया जाता है। और साधना सिद्धि का एक नियम रहता है, जैसे पैर होते हैं, पैरों के सप्ते। तो जितनी भी साधना है, चाहे गोगा जहारवीर महाराज की है, चाहे काली माता की है, चाहे वो किसी भी देवता की साधना है, वो 41 दिन की रहती है, जिसमें साधना के नियम रहते हैं। नियमों के हिसाब से आपको चलना पड़ता है और वो नियम आपको जो है वह नहीं तोड़ने हैं, और उन नियमों के आधार पर ही आपको जो है वो साधना जिस प्रकार से गुरु से प्राप्त होती है और आपको करनी होती है। तो सवा महीने पहला टाइम होता है जिसमें आप अगर दीक्षित हो तो गुरु के द्वारा हर एक नियम के साथ आपको सवा महीने के लिए साधना में बैठाया जाता है, जिसमें खान पान से लेकर और जो नियम होते हैं साधना के, ब्रह्मचार्य का नियम हो गया या भोजन। क्योंकि गोगा जहारवीर महाराज की जो लोग साधना सिद्धि करते हैं, कुछ लोग व्रत में रहकर भी साधना करते हैं, तो उसमें खान पीन का भी ध्यान रखा जाता है। कुछ लोग फलाहार पे चलते हैं, कुछ लोग जो है वो लिक्विड ही लेते हैं, जैसे कि दूध ले लिया, दूध के ऊपर ही चलते हैं। तो साधना के अनुसार ही डिपेंड करता है कि ये साधना किस प्रकार से जो है वो गुरु के द्वारा दी जाती है और किस प्रकार के साधना और नियम हैं। जितने कड़े नियम होंगे उतनी ही तगड़ी जो है वो आगे व्यक्ति को शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन ये जो है उसके भाव और कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। अगर गुरु अच्छा होगा, ज्ञान अच्छा होगा, और करने वाला व्यक्ति भी जो है वो सच्चा होना चाहिए। नाथ जी, क्या गोगा जी की साधना गुरु के बिना भी कर सकता है इंसान? देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि लोगों को पहली बात है कि अच्छा गुरु नहीं मिलता। दूसरी बात, जो आम जनता पब्लिक है वहाँ पे, अब यहाँ पे बात आ जाती है पैसे की। पब्लिक जो है हर एक चीज़ को जो है फ्री में करना चाहती है कि मुझे कोई भी चीज़ है जो फ्री में मिल जाए। तो दिक्कत कहाँ पे होती है, तकलीफ़ कहाँ पे होती है? लोग सबसे ज़्यादा सर्चेस कहाँ पे करेंगे? आपको पता है, जब हमें कोई दिक्कत होती है, मान लो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें किसी प्रकार का, मुझे अगर यही नहीं पता है कि गाड़ी की सर्विस कैसे करनी है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, तो सबसे पहले हम सर्च कहाँ पे करते हैं? यूट्यूब पे सर्च करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब गाड़ियों की बता रखी है। तो हम खुद ही कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों को हो जाए। खैर, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पर मुझे लगता है गुरु के बिना गुरु के बिना साधना शब्द तो आप अपने जीवन से निकाल दो। गुरु के बिना साधना नहीं होनी आपकी। आप वैसे गोगा जहारवीर महाराज का कर्म कर सकते हो, यानी कि आप सेवा भाव वाले हो, आपके घर में उनकी सेवा है, या आप वैसे उनको मानते हो, आप इच्छुक हो, तो आप नॉर्मली उनका जाप करो, जिसको सारी दुनिया पूजती है। ओम श्री जहारवीराय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हो। लेकिन अगर आप कुछ लोगों के अंदर धारणा है कि जैसे आज इंटरनेट पे वीडियो वायरल होते हैं, लोग चौंकी सवारियां देखते हैं, चाबुक चलती देखते हैं, तो नई जंग पीढ़ी के अंदर क्रेज आ रहा है इस चीज़ का कि मैं भी कूदना चाहता हूँ बाबा के नाम पे, मेरे अंदर भी सवारी का प्रवेश हो जाए, या मेरे अंदर भी बाबा के गण खेल जाएं, और मैं दुनिया का काम कर रहा हूँ, मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाए। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये पूछा शब्द है। जो क्रेज किस चीज़ का है कि जो चीज़ आगे होने वाली है मुझे पहले ही पता चल जाए। लोग साधना इसलिए करते हैं, ये तो आप लोगों को भी पता है जी, ठीक है ना। तो लोग साधना इसलिए करते हैं कि मुझे जो है कोई भी चीज़ है, मुझे जैसे कि बोलते हैं कि मुझे अपने बारे में जानना, मुझे किसी के बारे में जानना, मुझे किसी की मन की बात जाननी है, तो लोग साधना सिद्धियाँ इसलिए करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये साधना सिद्धियाँ जो है ये प्रॉपर गुरु के सानिध्य में ही होनी है। पहले गुरु दीक्षा लेनी पड़ती है आपको, गुरु मंत्र सिद्ध करने पड़ते हैं, तब जाके कहीं गुरु के द्वारा आपको मंत्र मिलते हैं। लोगों को लगता है कि जो मुझे इंटरनेट पर चीज़ मिल रही है, विधि मिल रही है, वो सारी परफेक्ट है। पर मैं ये बोलता हूँ, ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि मंत्र काम नहीं, मंत्र काम करेंगे अपना,
पर हो सकता है कि आप दर्शनों तक ही रह जाओ, आपको दर्शनों में काम करने का जो सिस्टम है वो अलग तरीके से होता है। प्रैक्टिकली ज्ञान अलग चीज़ है, थ्योरेटिकली अलग है। तो थ्योरेटिकली जो है वो गुरु ने देना है। तो मुझे लगता है गुरु सबसे बड़ी चाबी है और सबसे बड़ी की देता है आपको। तो गुरु मंत्र लेकर, दीक्षा लेकर अगर आप साधना करते हो तो उसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने हैं। और बिना गुरु के जो लोग चलते हैं उनको चीज़ें जो है सारी स्वप्न में दिखाई देनी। सबसे बड़ी बात है, सपनों का तोड़ ही नहीं है व्यक्ति के पास। तो जब तक सपनों का तोड़ ही नहीं मिलेगा उसको, तो साधना के क्षेत्र में वो आगे कैसे बढ़ पाएगा। तो मेरे लिए तो यही है कि अगर आप गुरु के सिंध में चलोगे तो आपको साधना के बेस्ट रिजल्ट और एक्सपीरियंस मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है, साधना में होने वाले एक्सपीरियंस और गोगाजार पीर महाराज किस रूप में आपके पास आ सकते हैं, वो गुरु ने सारी चीज़ आपको पहले बता देनी है। तो आप भटकोगे नहीं वहाँ पे। अब जो लोग इंटरनेट से करेंगे उस जाहिर सी बात है भटकेंगे, रास्ता मिलेगा नहीं। जैसे पब्लिक को एक ही सपना बार बार आना, तो उसका मतलब देवता तो संकेत कर ही रहा है। वो जब तक उसका तोड़ नहीं मिलेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी जी जी। एक तो हो गया ये गुरु के बिना। जो गुरु के अंदर करते हैं तो उनको कितने समय में गोगा जी की कृपा और दर्शन होने शुरू हो जाते हैं? देखो, जो गुरु कृपा दृष्टि में है, सबसे बड़ी बात है कि मान लो अगर गुरु एग्जाम्पल के बताया जाए, अगर गुरु नाथों का, जैसे गोगाचार्य पीर महाराज जी के जो गुरु महाराज बोल सकते हैं, जब जिनको वो बहुत ज़्यादा मानते हैं, वो एक ही है, सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ। अब जो व्यक्ति गुरु गोरखनाथ महाराज की पहले भक्ति कर रहा है, मान लो गुरु गोरखनाथ जी का मंत्र 6 महीने जप रहा है, जा उसको उससे अधिक अवधि होगी, तो जाहिर सी बात है गुरु गोरखनाथ महाराज ने अगर गोगाचार्य पीर महाराज उनको बख्शने होंगे तो वो पहले उनको दर्शन करवा देंगे। साधना तो आगे की बात होगी ना आपकी। आप गुरु गोरखनाथ महाराज को जब पूजोगे तो गुरु गोरखनाथ के महाराज जितनी भी शक्तियां जुड़ी हुई है माता वाचना से लेकर, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब आप गुरु गोरखनाथ महाराज की साधना सिद्धि करोगे तो साधना सिद्धि में उन्होंने आपको सारी चीजें दिखानी है, क्योंकि दर्शन तो सभी देवताओं के होने हैं। गुरु गोरखनाथ महाराज के जो गुरु महाराज है दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ, वो भी दर्शन देने आएंगे आपको। भोलेनाथ के भी आपको दर्शन होंगे। अब गुरु गोरखनाथ महाराज ने अगर हनुमान जी को मना रखा है तो हनुमान जी भी आएंगे। भैरवनाथ और काली माता टिल्ले में बैठ रखी तो वो भी दर्शन देके जाएंगे। साधना के दौरान आपके पास सारे देवते आएंगे, जिसमें मदानन चुगानन से लेकर सबल सिंह केसरवल बोरी तक भी, दादा नार सिंह दीवान भी आएंगे। अब ये तो डिपेंड करता है आपके कर्म के ऊपर, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं करता था गुरु गोरखनाथ महाराज की इबादत या कृपा पाने के लिए मैं मंत्र जाप करता था, हालांकि मैं गुरु मंत्र के वो उतने भी प्रॉपर वे में भी नहीं था, मेरे पास गुरु मंत्र भी नहीं था, नॉर्मल जाप था। तो जब मैं करता था मुझे एक्सपीरियंस उसमें हो गया। थोड़ी सी कुल की कृपा दृष्टि होती है आपके ऊपर, थोड़े से आपके कर्म होते हैं, शायद आपने पिछले जन्म में कोई कर्म कमा रखा जिसके कारण उनकी आपके ऊपर पार कृपा दृष्टि और आपको वो चीज़ जल्दी मिल जाए। तो कृपा दृष्टि मिलने में समय लगता है, समयबद्धि नहीं हम कोई भी निर्धारित कर सकते हैं। दर्शन तो होने को पहले दिन से भी हो सकता है किसी को, ये तो डिपेंड करता है कि बंदा कितना सच्चा है। अगर दिव्य दृष्टि होगी उसके पास, उसकी चेतना जागृत होगी, थोड़ा बहुत कर्म कमा रखा, कोई देवता उसके साथ खड़ा होगा, वही तो दिखाएगा उसको। अगर उसके पास है ही नहीं कुछ तो उसको क्या दिखेगा? कुछ भी नहीं दिखेगा, तो अंधेरा ही दिखेगा सामने। तो सबसे बड़े जो आपका प्रश्न का उत्तर यही है एग्जैक्ट। जी जी। एक तो हो गया कि किसी के कुल में गोगा जी की पहले चल रही हो सेवा, अगर वो भक्त करे, क्या गुरु के बिना उस चीज को वो पार हो जाएगा? देखो, अगर कुल में सेवा चल रही है तो उसके पितर बुजुर्ग होंगे, जो सेवादार होंगे, जो अगर वो उनको मना के चलता है, उन सेवादारों की उसके ऊपर अपार कृपा दृष्टि रहेगी, तो डेफिनेटली इतना तो वो काबिल हो जाएगा कि उसके ऊपर तंत्र मंत्र नहीं चलेगा जी। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि पितर बुजुर्गों ने सेवा कर रखी है। अब पितर बुजुर्ग कोई ना कोई पीढ़ी में तो ऐसा बंदा होगा जो इस लाइन में घुसा तो किसी के ऊपर तो गुरु का हाथ होगा। तो जब गुरु का हाथ है कि पीढ़ी पे आ गया तो वो भाई आगे आगे चलता जाता है, क्योंकि ज्ञान तो वहीं से चलना है, तार तो वहीं से जुड़नी है जी। वो भी तो पितरों को आगे लेके चलेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर यही है कि अगर किसी व्यक्ति के कुल में अगर गोगाचार्य पीर महाराज की सेवा है और वो उसके कुल के जो वो बोलते हैं कि बुजुर्गगण हैं वो चोला छोड़ गए हैं, जब वो इस संसार को छोड़ के परमात्मा के चरणों में विलीन हो गए हैं, तो अगर उन्होंने ज्ञान नहीं भी दिया है तो बाबा स्वयं ही किसी को भक्त चुन लेगा उस घर में, अपने आप ही चुन लेगा, वो सेवा में लगा देगा वो किसी बंदे को। किसी उनके बुजुर्ग ने भी गोगा जी को पूज रखा हो तो वो तब भी वो अगर कोई उनके कुल में, जैसे वो बुजुर्ग चले गए हैं दुनिया छोड़ के, चोला छोड़ के, तो वो जो पीछे कोई मतलब आगे उनकी पीढ़ी में कोई पैदा हो बच्चा या बेटी, उसको पूछती है, क्या उस पे बिल्कुल मतलब कृपा हो जाएगी फिर बाबा जी की? बिल्कुल कृपा हो जाएगी, कुल के ऊपर तो कृपा डेफिनेटली रहेगी अगर कोई अच्छा भक्त होगा जिसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं। मैं सिर्फ उन लोगों के बारे में बता रहा हूँ जो अच्छे भक्त हैं जी। मैं हर एक व्यक्ति के नहीं। और आजकल के जैसे समय में दिखावे वाला काम नहीं, जिसने सच में कर्म कमा रखा, जो माला फेरता हो बंदा, जो कर्म कर रहा, माला फेर रहा है, जो भक्ति कर रहा है, तो उस व्यक्ति के ऊपर क्या है कि अगर उसके पितरों के ऊपर जितनी कृपा है, अगर वो चाहे स्त्री पुरुष मायने नहीं रखता, सेवा मायने रखती है कि सेवा कौन करता है। सेवा
सेवा तो गुरु गोरखनाथ महाराज की माता बादशाह ने भी करी है। अगर वो इतना बड़ा वर पा सकते तो स्त्री आज की क्यों नहीं पा सकती है? तो सेवा तो कोई भी कर सकता है, और गोगाजार पीर महाराज की सेवा कईयों ने करी है, ठीक है ना। तो गोगाजार पीर महाराज की सेवा जब वो सच्चे मन से करेगी, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ठीक है ना, वो जब सेवा करेगी और कुल की सेवा, देखो पितर तो उसके ऊपर पहले कृपा दृष्टि करेंगे। जब पितर उसके पास आके खड़ गए तो पितरों के थ्रू, जब पितरों के साथ कनेक्ट हो गए तो पितर महाराज हो वो आगे की चीज़ें सारी बख्श देंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिनके बुजुर्ग जो चले गए हैं, छोड़ के चोला छोड़ के चले गए हैं, अगर वो गोगा जी के उपासक है तो इनके कुल देवता भी तो गोगा जी हो गए ना। तो कुल में पूजने वाले वो देवता सबसे ज़्यादा पूजनीय वही हो गए। तो जब कुल देवता ही वो हो गए, तो जब पितर ही खड़ा होगा तो पितर ऑटोमेटिकली, अगर किसी को ज्ञान नहीं भी होगा तो पितर तो भी बता देगा कि तेरे कुल देवता गोगाजार पीर है। अब लोगों को एक्सपीरियंस कैसे होगा? लोग मान लो अगर पितरों को मनाने की कोशिश कर रहे तो स्वप्न में उनको बार बार मैडी दिखाई देगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंडिकेट मिल रहा है उनको कि मैडी के साथ तुम्हारा लिंक है। तो जब वो भक्त जो अभी चल रहा है इस लाइन में, अगर वो माड़ी पे जाना शुरू कर दे, वहाँ पे जोत बत्ती करना शुरू कर दे, माड़ी पे पोचा लगाना भी शुरू कर दे या हाजिरी बनने भी शुरू कर दे, तो भी गोगाजार पीर की महाराज की जो कृपा धीरे धीरे उसके ऊपर होनी शुरू हो जाएगी। क्या उस वक्त पर फिर चौंकी भी आने लगेगी? चौंकी भी आने लगेगी, लेकिन काम के लिए भाई बात वही पे घूम फिर के आ जाएगी। वो उस लेवल का बन जाएगा कि उसके ऊपर कोई तंत्र मंत्र नहीं चल पाएगा, वो अपने घर का भी काम कर सकता है, ठीक है ना। यानी घर वालों के ऊपर भी रक्षा रहेगी, क्योंकि वो पितरों की ऑलरेडी है, वो सब कुछ रहेगा। पर कंडीशन कहाँ पे आएगी? अगर वो जन कल्याण में आना चाहता है, कि जैसे वो दुनिया के काम करना चाहता है कि मैंने सारे केस पकड़ने हैं, मैंने दुनिया के ऊपर जो किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव चीज़ है या उसके औरे क्लीन करने हैं, तो उसके लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं शरीरधारी की उसको आवश्यकता पड़नी। क्योंकि पिछले बुजुर्ग तो बिन अधूरा ज्ञान देके गए ना, वो पूर्ण नहीं ना करके गए। अगर उसके पास पूर्ण ज्ञान है, उन बुजुर्गों ने उसके सर पे हाथ रख दिया, गुरु मंत्र दे दी, फिर उनको गुरु की आवश्यकता नहीं पड़नी। अगर उनके पास गुरु मंत्र नहीं है तो अब उनको उसी भक्त के पास जाना पड़ेगा जो स्वयं ही गोगा जी का भक्त हो या गुरु गोरखनाथ महाराज का भक्त हो। अब वो लाइन नहीं चेंज कर सकते। जो उनके घर में पूजा जाता है वही गुरु के पास होना चाहिए, तब जाके कहीं लाइन प्रॉपर चलेगी, क्योंकि गुरु का हाथ आना चाहिए सर के ऊपर। मतलब अपने घर वालों का वो काम कर सकता है, बाहर वालों का बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उनके लिए दुआ फरियाद कर सकता है, अपने कार्यों के लिए दुआ फरियाद कर सकता है, अपना काम अड़ता अपने भाई बहनों के लिए कर सकता है। अगर अब दुनिया के बाहर जाएगा, उसके औरे के बाहर निकलेगा, अगर वो जो एक दायरा है, दायरे के बाहर जाएगा, नियमों के बाहर जाएगा, तो सामने वाला अगर मान लो खिलाड़ी तगड़ा निकला तो वो रोक देगा कोई ना कोई चीज़, फिर बाद में तकलीफ आनी शुरू हो जाएगी। और गोगा जी को कोई बहन भी पूछ सकती है क्या? उस पर भी अगर पूछते क्या चौंकी आ सकती है? लेडीज के ऊपर देखो, मैं पहली बात बताना चाहता हूँ, हालांकि लोग बोलते हैं कि चौंकी नहीं आती है, पर मुझे लगता है गोगाजार पीर महाराज जो है वो दयालु है, कृपालु है। ये डिपेंड साधना के ऊपर करता है। स्त्री एक जो है, स्त्री का स्वरूप, पुरुष का, दो चीजें हैं, आदि शक्ति के साथ सारी जुड़ी हुई है। जैसे आधा अंश भोलेनाथ का, आधा माता पार्वती की सृष्टि वहीं से चली हुई है। तो जब आप गुरु गोरखनाथ महाराज की भक्ति करो, आप चाहे जो है गोगाजार पीर की भक्ति करो, मैं सवारी चौंकी ये नहीं बोल सकता कि गोगा जी की दर्शन होने की ज़्यादा संभावना होती है। मुझे लगता है कि अगर देवी का स्वरूप है तो गोगाजार पीर महाराज के साथ भी काली माता चलती है, तो पहली फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो देवी देंगे। तो गोगा जी तक जो पहुंचने का जरिया वो काली माता के थ्रू रहेगा, कनेक्टिविटी। या तो वो माता बाछड़ की कृपा करवा देंगे, या माता सीरियल दिखनी शुरू हो जाएगी, वार्तालाप वो उससे करेगी। चौंकी सवारी हो सकता है कि मदानन चुगानन भी चलती है, ठीक है ना, तो उनकी भी चौंकी सवारी स्त्री के ऊपर किसी की भी आ सकती है। उसके अलावा पीर है, लेडीज के ऊपर पीर खेलने की संभावना होती है, जिसमें लाला वाली सरकार है, लाखदाता पीर। ये मैंने देखे हुए हैं कि ये लेडीज के ऊपर खेल जाते हैं, वो आ जाते हैं। तो मुझे उनका लगता है कि वो हो सकता है कि उनका। बाकी भाई सच्चे मन से अगर कोई इबादत करेगा तो मैं चीज़ को बोल भी नहीं सकता हूँ कि ना, वो तो कर्म के ऊपर है भाई। खेल भी सकते, खेलने को तो बड़ी बड़ी चीज़ है, ठीक है ना जी। तो ये उनके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है जी। ना जी, जैसे पिछले प्रश्न में आपने बताया कि जो गुरुमुखी है उनको पहले दिन से कृपा प्राप्त हो जाती है, दर्शन देने शुरू हो जाते हैं जी। जो कई बार जो गुरुमुखी भी होते हैं व्यक्ति, उनको पहले दिन तो दिखता नहीं कुछ जी, काफी टाइम तक नहीं उनको दर्शन देते हैं, पर आखिर में आकर दर्शन देते हैं। ऐसा क्यों होता है जी? देखो, साधना में क्या होता है, जो व्यक्ति गुरु से दीक्षित है ना, आजकल की जो पीढ़ी है, सबसे पहले कि ये शॉर्टकट वे वो ढूंढती है साधना की। शॉर्टकट वे क्या है? जैसे आजकल हम गूगल मैप देखते हैं, गूगल मैप पे रास्ता बताता, कभी कभी गूगल बताता ना कि दीवार से पार निकल जाए, सामने जाना आपको। अब दीवार में टक्कर मारोगे तो मर जाओगे आप, गाड़ी लेके तो घुस नहीं सकते दीवार में। तो लोगों को क्या है, लोग इंटरनेट पे ना ये सारी जितनी भी सर्चेज होते हैं, पब्लिक को कोई भी चीज़ ढूंढती है वो इंटरनेट पर बुक्स में ढूंढती है। तो बुक्स में सारी चीज़ों का क्या है कि शॉर्टकट वे में वो चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है ना, वो सारी शॉर्टकट में बताई गई हैं कि आप ये कर लो। लेकिन ये जो साधना पे जो व्यक्ति बैठ रहे हैं, जो साधना कर्म कर रहे हैं, ये कर्मों के हिसाब से, क्योंकि
कुछ बंदे ऐसे होते हैं, ये कैपेबिलिटी के ऊपर है, कुछ बंदों की कनेक्टिविटी पहले दिन पे, भाव बहुत मायने रखता है साधना में। एक बंदा होता है जैसे आजकल छोटे बच्चे हैं, ठीक है ना, वो जब रोते हैं ना, तो वो जब उनको बेड पे नीचे डाल दोगे जानबूझ के रोएंगे कि मुझे उठा लो, ठीक है ना। और एक होता है समझदार, क्योंकि उसको पता है मुझे उठा लो जानबूझ के, ठीक है ना। और एक होता है कि दिल से रोता है बंदा, ठीक है। तो यहाँ पे भाव की कनेक्टिविटी की आती है। एक बंदा जो है उसकी श्रद्धा भावना इतनी है कि वो रो रहा अंदर से, रोता हुआ मंत्र जप रहा, तो मुझे लगता है कि भाव जिन लोगों का अच्छा, उनको पहले दिन ही हो जाते हैं। और कुछ लोगों को गुरुमुखी भी उनको कनेक्ट होने में टाइम लगता है, ठीक है ना, उनके लिए पैंडा लंबा हो जाता है, उनके लिए रास्ता लंबा है। तो ये भी कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। और समटाइम्स क्या है कि आज के इंसान के मन में ना कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसे कोई व्यक्ति को गुरु दीक्षा मिली है, मंत्र जप ला, वो मंत्र जपने के बाद जब उसको 4-5 दिन दर्शन नहीं होते, 10 दिन दर्शन नहीं होते, 20 दिन दर्शन नहीं होते, तो वो गुरु को मां बहन की गालियां देता है, मोटी मोटी गालियां देनी शुरू कर देता कि मैंने यार इसको 4 पैसे भी दे दिया, मैंने खर्चा भी कर दिया, फिर भी मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पर खुद की कमियां ना वो सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा है, तो कुछ ना कुछ रीज़न वहीं पे भी हो जाता है। जिन व्यक्तियों का भाव अच्छा होगा उनको फर्स्ट डे नहीं, उनको 5 मिनट में दर्शन हो जाने, मंत्र जपा नहीं, जिस रात्रि लेटे नहीं, उसी दिन गुरु आके खड़ा हो जाएगा, उस दिन गुरु दिखा देगा, ले भाई ये है गोगा जार पीर। ये एक्सपीरियंस है मेरा साधना का, ठीक है ना। तो लंबा उन व्यक्तियों के लिए जो कहीं ना कहीं साधना के नियम पूर्ण नहीं कर पाते हैं, गुरु की आज्ञा का नियम पूर्ण नहीं कर पाते हैं, और जिन लोगों के मन में माला तो फेर रहे हैं गोगा जार पीर की, ठीक है ना, मन में विचार कोई और ही चल रहे हैं, कनेक्ट कहीं और ही हो रहा है वो, तो वहां पे थोड़ा लंबा हो जाता है। लेकिन अगर कोई सच्चे मन से साधक करेगा भक्ति, तो 72 घंटे भी बहुत होता है, 72 आवर में तो दर्शन होने चाहिए। जिन लोगों का नहीं हो पा रहे हैं उनको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए कि मैं रीजन क्या है, मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। गुरु बना रखा तो गुरु के साथ डिस्कस करो, गुरु इस चीज़ का आपको बेटर वो होता है ना कि आपको रास्ता देगा कि बेटा तू यहाँ पे गलती कर रहा है, ठीक है। तो यही सबसे बड़ी गलती होती है जिसके कारण जो है लोगों को लेट हो जाता है काम। जी बिल्कुल सही बात जी नाथ जी। एक आपने अपनी पिछली कुछ वीडियो में काफी समय पहले बताया कि गोगा जी महाराज सूतक और पातक को नहीं मानते, क्या सच है जी? सच है, नहीं मानते भाई, ये बिल्कुल इनके लिए कोई मायने नहीं रखता सूतक पातक। गुरु गोरखनाथ का भी नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता, बिल्कुल नहीं। सूतक बातक का सिस्टम ही नहीं है कोई भी। देखो संसार का एक नियम है, संसार के साइकिल में चलता है, ठीक है ना। मुझे एक बात बताओ, जब किसी बंदे की मृत्यु हो जाती है तो थोड़ा सा शोक मनाया जाता है, दुख होता है, इसीलिए हम थोड़ी दिन के लिए जोत बंद कर देते हैं। अब किसी का बच्चा हुआ, लड़का हो जाए, तो लोग फिर एक बात बताओ मुझे, पार्टी क्यों करते हैं फिर लोग? वहां पे तो सूतक बातक अलाउ करे ना, वो पार्टी नहीं करनी चाहिए उनको। लोग बच्चा अगर लड़का हो जाए तो लोग तो भंगड़ा करते हैं, डीजे लगवाते हैं, तो फिर बाबा की भक्ति क्यों बंद होनी चाहिए? पहला लड्डुओं का डब्बा तो वहीं पे जाना चाहिए। तो मुझे लगता है ये सूतक बातक को देखो, ये गुरु गोरखनाथ या गोगा जार पीर महाराज नहीं, ये कोई भी देवता हो, जोते मंदिर तो चलते ही रहते हैं। थोड़ा सा किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो मंदिरों वालों को थोड़ा सा ये होता कि हम आज स्पीकर नहीं लगाएंगे क्योंकि उनके घर में थोड़ा रोना धोना चल रहा है, तो एक जगह मतलब खुशी नहीं मनाई जा सकती, दूसरी जगह थोड़ा सा ये हमारी ही द्वारा बनाई गई चीजें। फिर खैर मैं धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठाता, जो धर्म है वो धर्म का अपना सिस्टम है, मैं उसको अलग पॉइंट से देखता हूँ। मैं सिर्फ लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता कि आपको सूतक पातक का ये सिस्टम, ठीक है, किसी के घर में मृत्यु होती है तो उस कंडीशन में थोड़ा सा जरूर देखा जाता है। अगर बच्चा हो रहा है तो आप जो है वो कंटिन्यू रखो, उसमें कोई मायने नहीं रखती आपकी साधना जो है मेरी खंडित हो, कुछ भी नहीं होगा आपका, आप करो कर्म। अरे परमात्मा की कृपा दृष्टि हो तभी तो बच्चा हुआ, नहीं तो जिन लोगों के औलाद नहीं हो रही वो तो तड़फ रहे परमात्मा के आगे, तो अरदास रखते हैं वो कि हमारे बच्चा हो जाए, डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी ले रहे। आप देख रहे हो ऐसे केस कितने आते हैं, जी, ठीक है ना। तो स्पष्टली बात है ये। नाथ जी एक और आपसे प्रश्न है कि गोगा जी महाराज की छड़ी का क्या भेद है जी? देखो गोगा जी महाराज की जो छड़ी का भेद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत पुराने समय की चीज़ है, ये पुरातन समय से ले सकते हैं हम इसको हम अभी से नहीं लेंगे, ये पुरातन समय की चीज़ है। गोगा जार पीर महाराज की छड़ी उठाने का सिस्टम है, ठीक है ना। देखो हम इसको बोल सकते हैं कि गोगा जार पीर महाराज है वो राजवंश से है, ठीक है ना। गोगा जार पीर महाराज राजवंश से है, तो ये वहाँ पे चल रहा है। देखो हर एक चीज़ की एक चीज़ होती है, जब कोई चीज़ वो होते ना कि जब पुराने समय में युद्ध होता था, पुराने समय में कोई चीज़ होते ना कि किसी के द्वारा कभी जीती जाती, किसी किले के ऊपर जो है होता ना किसी का वो कब्जा होता था, तो सबसे पहले क्या लहराता था वहाँ पे? झंडा ही लहराता था ना। तो जो छड़ी है, छड़ी का सारा भेद उसी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि छड़ी में ही माया चलती है सारी उनकी। तो जब आप छड़ी लगा रहे तो उसी को बाबा को स्वरूप माना जाता, उसी में बिठाया जाता बाबा को। और जिन लोगों हाँ पैरे का सिस्टम समझ लो कि अगर आपने उनका लगा रखा, आपने उनका बना रखा, जैसे गुरु गोरखनाथ महाराज का चिमटे की माया,
काली माता की त्रिशूल की माया, भोलेनाथ की त्रिशूल की माया, सारी माया है। ये अपना अपना सिस्टम है, इनके ऊपर शक्तियां विराजमान है, उन्हीं के स्वरूप में लोग मानते हैं, उन्हीं के हिसाब से चलाते हैं। छड़ी ही चढ़ती है, राजवंशी से है तो झंडा लोग नहीं चढ़ाते हैं, झंडे की जगह जो छड़ी चलाते हैं, छड़ी में उनके नाम की पगड़ी होती है। कुछ लोग जो सिंहासन बना देते हैं, तो वही चीज़ें जो उन्होंने अपने समय में जो यूज़ हुई है। पुराने समय में खैर अलग चीज़ थी, वो समय किसी ने नहीं देखा, ना मैंने देखा, ना आपने देखा, पर मात्र जिस प्रकार से आपको ज्ञान जो गुरुओं से मिला, वही ज्ञान जो आप पब्लिक को देते हो आगे। तो मुझे तो छड़ी का यही भेद लगता है। बाकी छड़ी की माया बहुत है। एक छड़ी जो है वो जो हम गोगाजार पीर महाराज को लेके जाते हैं, जो सोन भादो मरती, एक छड़ी वो होती है जिसको चाबक बोला जाता है, उसको भी छड़ी बोला जाता है। वो पीठ पे चलती है, वो दुख तकलीफ संकट काटने के लिए, जिसमें बोलते हैं कई प्रकार की शक्तियां आती है। जब कोई नहीं मानती है तो उसको उससे पीटा जाता है, जिसको बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी। जी 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 नाथ जी, जो गोगा जाहर पीर हैं महाराज, उनको मैंने यानी कि पर्सनली पिक्चर में देखा है जो आजकल बनी हुई है। एक तो नाग रूप में है, एक ये घोड़े पर आते हैं, और ये इन दोनों का भेद है। और जो भक्त बैठा है साधना में गुरु के अंदर में, वो किस रूप में आएंगे उनके पास? देखो, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन लोगों ने गुरुमुखी बोलते ना कि मंत्र ले रखा, जिनके पास गुरु महाराज की कृपा दृष्टि है, ठीक है ना। और ये जो प्रश्न है आपका, ये सबसे बढ़िया प्रश्न है जो पब्लिक के मन में है, ये कि किस रूप में आएगा गोगा जाहर पीर महाराज, ठीक है। पर लेकिन मैं एक वो बोलते ना पब्लिक से निवेदन जरूर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पॉडकास्ट मेरे ही चैनलों पे आने, सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल एवं गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इनके ज्वाइन बटन जरूर ज्वाइन कर ले, खासकर सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल का। और मेरा फेसबुक पे पेज है, लाइव स्ट्रीमिंग आती है वहाँ पे, उस पर भी आप लोग मुझे जो है वो लाइक फॉलो जरूर करें। सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले। बाकी की मेरी सारी सर्विस पेड है, जन कल्याण हेतु यहाँ पे मैं क्रिया प्रकाशित करता हूँ। मैं सिखाने का इच्छुक हूँ, एज ए इंस्टीट्यूट मान लो, आप स्कूल मान लो, या पाठशाला मान लो, मेरे पास पाठशाला, उस पाठशाला में आपने एडमिशन लेना है तो आपके जो है चार्जेस ही लगने हैं। साधना सिद्धि के लिए भोग प्रसाद लगते हैं, हवन यज्ञ तब करने पड़ते हैं, वो चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। जब तक आप साधना में सफल नहीं हो पाओगे तब तक आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है, और कोई भी शक्ति बिना भोग के नहीं चलनी है। अब इनका जो प्रश्न है कि उनके प्रश्न का जो है वो उत्तर मेरी तरफ से जरूर दिया जाएगा। कि इन्होंने पूछा है कि गोगाजार पीर महाराज नाग रूप में चलते हैं या वो जो घोड़े पे चलते हैं, ये स्वरूप अलग है, या जो हम फोटो पिक्चर्स में देखते हैं किस प्रकार से आते हैं, या फिर जिन लोगों ने गुरुदान कर। देखो, जिन गुरुओं के ऊपर तो गोगाजार पीर महाराज की चौकी आती है, सवारी आती है, जिनके ऊपर फुल कृपा दृष्टि है, उसमें क्या होगा कि 90% तो गुरु रूप में ही आएंगे वो आपके पास। उसका रीजन क्या है, उसका एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु महाराज को जो है वो फोटो रूप में देख सकते हैं, नाग रूप में देख सकते हैं, विभिन्न रूपों में देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जब गुरु महाराज से दीक्षा ले लोगे तो गुरु का स्वरूप आपको इसलिए दिखाई देगा क्योंकि आप गुरु को क्या मानते हो, परमात्मा परमेश्वर में मानते हो आप उनको। गुरु ही परमात्मा वाला है कि गुरु आप उनको आगे लेके चलते हो ना, गुरु का स्वरूप। आप पिता भी मानते हो उनको, आप सब कुछ उनको मानते हो, और आप उन्हीं के रूप में उनको जब पूछते हो, जब उनका गुरु मंत्र चलाओगे तो उन्हीं के रूप में जो है गोगाजार पीर आपको कैसे दिखाई देंगे, गुरु के ऊपर चौंकी आते हुए सबसे ज्यादा दिखाई देगी आपको, कि गुरु के सर पे खेल रहे हैं और आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। अब लोग जो बोलते हैं मुझे पूछा नहीं, वही पूछा है उस वक्त चौंकी में जो बात बता जाएगा आपको, क्योंकि उस वक्त वो बाबा बात कर रहा है, गुरु थोड़ी ना कर रहा बात, गुरु का तो मात्र स्वरूप लेके आया। बाकी ये भी जरूरी नहीं है कि गुरु के मैंने सिर्फ 90% 10% चांसेस में क्या होता है, एक्चुअल में गोगाजार पीर जो ज्यादा दिखेंगे आपको, जब स्टार्टिंग में भक्ति करोगे आप, तो आपको नाग रूप में ज्यादा दिखेंगे वो जी, क्योंकि पताल लोक से चल रहा सारा सिस्टम। तो जो चीज यहाँ से वो वहीं से देखनी है। रही बात फोटो पिक्चर में, तो ये तो एक बोल सकते हैं क्रिएटिविटी, इस रूप में किसी को दर्शन हुए हैं। हालांकि कोई भी ये नहीं बोल सकता कि बोलते पुरातन समय में जो गोगा जी के हम किले देखते हैं, जहाँ बागड़ में जाते हैं, वहाँ पे उनका जो घर है, वहाँ पे तस्वीरें बनी हुई हैं ऐसी, ठीक है ना, बनाई तो किसी न किसी ने है। अब देखो जिस प्रकार का स्वरूप है, जब आप उनको सच्चे मन से पूजना शुरू कर देते हो ना, जब आपके मन में तन में वही तस्वीर छप जाती है, तो वे फिर उसी रूप में आके खड़े हो जाते हैं। पर गोगाजार पीर महाराज जब पूर्ण और प्रत्यक्ष दर्शन देंगे तो याद रखना वो घोड़े के ऊपर ही देंगे, और आपको जो माड़ी दिखेगी वो सिर्फ गोगा माड़ी ही दिखेगी आपको, टिल्ले वाली माड़ी, उसके अलावा कोई माड़ी नहीं दिखेंगी, और वहीं पे देखेंगे। और 99% केस में, मैं लोगों को नहीं बोलूंगा, पर जब मुझे दर्शन हुए थे, मैंने गोगाजार पीर मैं उड़ते हुए देखा था उनको, घोड़े के ऊपर उड़ते और माड़ी के चक्कर लगाते हुए दिखे थे, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और साधकों का भी एक्सपीरियंस है जी। मैं यही पूछने वाला था कि जैसे आपने बाबा जी की साधना की थी, तो कुछ अपना पर्सनली एक्सपीरियंस शेयर कर दो।
देखो गोगाजार पीर महाराज की जब मैंने सेवा करी थी, साधना सिद्धि करी थी, खैर एक्सपीरियंस तो बहुत है साधना के, लेकिन मैं कोई बताना आपका चाहता बेस्ट हूँ हो वो कर दो। बेस्ट ऐसा है कि जब मैं साधना, क्योंकि मैं तो हूँ गुरु दीक्षित, जी तो मेरे पास तो मंत्र ही सारे गुरुओं के दिए हुए हैं, इंटरनेट वाले मंत्र मैं जपता ही नहीं, जी ठीक है ना। तो मैं वो मंत्र नहीं, मेरे पास गुरुओं के द्वारा मंत्र मिले जिसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के मंत्र, मंत्रों के अनुसार कार्य करते हैं ये, ठीक है। अगर आपने पूछा लेनी, उसका मंत्र ही अलग है, ये मंत्र नहीं पूछा लेने वाले लोगों को, उसमें शक्तियां चलाने पड़ती हैं। जैसे सबसे पहले समझना पड़ेगा कि गोगाजार पीर महाराज के इर्द गिर्द कौन कौन सी चीजें चलती हैं। अब सबसे ज्यादा नाम सुनते हैं ना, वो खुद बोलते हैं कि दादा नार सिंह दीवान मेरा आगे आगे चलता। उसके आगे एक नाग सुनते हैं, तखी नाग है, वो नाग उनसे भी आगे चलता है। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से पास होती है उनके पास? गोगा नार सिंह दीवान जो है वो पर्चे बोलते हैं ना, नार सिंह पारे पर्चियां, तो वो पर्चे निकालता, पूछा सारी नार सिंह दीवान देते हैं। गोगा जी तो सिंहासन पे बैठे हुए हैं, तो गोगा जी आगे भक्त को बता देते हैं, यानी घूम फिर के बात वहीं से आती है, ठीक है, क्योंकि वो नार सिंह दीवान हमेशा ही उनसे आगे चलते हैं। 36 कोस आगे बता दे, 36 कोस पीछे, ये मंत्रों में उच्चारण आता है, बाकी डिपेंड करता है शावरी विद्या जो वो अलग अलग प्रकार से गुरुओं के मुख से मिलती है। खैर मैं पब्लिक को सिर्फ समझाने के लिए और अपना अनुभव और जो मेरा अध्ययन है वही मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई वक्त कोई व्यक्ति आपसे साधना गोगा जी की मतलब कि लेना चाहे तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? देखो मैं सबसे पहले मैं बता दूं, बिना चेकिंग के दूंगा मैं। साधना का एक नियम होता है भाई, व्यक्ति में अगर पब्लिक इंटरनेट से वीडियो देख के या मेरा पॉडकास्ट सुन के आ रही है कि मैं 41 दिन में गोगा जी को सिद्ध कर लूंगा, 41 दिनों में उन लोगों को गोगा जी सिद्ध होते हैं जो गुरुमुखी हैं, जिनके पास गुरु की विद्या है, जिन्होंने गुरु मंत्र सिद्ध कर लिया। तो गुरु मंत्र भी जिन्होंने कम से कम 1-1.5 साल पहले जपा हो ना, वो 41 दिन की साधना करके इनको सिद्ध कर लेंगे। बाकी नॉर्मल रूटीन में आप भक्ति करना चाहते हो, ओम श्री जहर विराय मंत्र का जाप करो, आपको दर्शन हो जाएंगे। लेकिन काम करने का, चलाने का तरीका, सवारी चौकी का प्रवेश, इसके लिए बड़ा लंबा प्रोसेस लगता है। मैं देने के लिए इच्छुक हूँ, पर पहले सबसे पहले अरदास लगेगी मेरी, और जो भी मेरा साधना में जो भी हवन यज्ञ तप होता है वो खर्चा वो आपका रहना है, उसके बिना मैं नहीं देता पब्लिक को, ठीक है। बाकी पब्लिक को कहीं से भी ज्ञान मिलता है, बेस्ट पब्लिक को कहीं से भी अनुभव मिलते हैं, पब्लिक ले सकती है चीज़ों के। और गोगाजार पीर महाराज की साधना में जो होने वाले एक्सपीरियंस है, उन एक्सपीरियंस में ये नाग पहले सबसे पहले स्टार्टिंग में ये नाग रूप में आएंगे, क्योंकि जब ये इंसान रूप में खड़े होंगे वो होते हैं प्रत्यक्ष दर्शन, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष और प्रमाणित दर्शन। अगर ये आपके साथ खड़े होकर बातचीत कर जाए तो गोगाजार पीर महाराज के पीछे आप सेना देख लो, 5 इनके साथ वीर चलते हैं। इनका घोड़ा भी जो है वो भी गूगल से ही हुआ है, गूगल वाला ही सिस्टम है उसके ऊपर, उसको भी नीलम वीर कहा जाता है। तो वो भी घोड़ा शक्तिशाली वाला, ऐसा नहीं कि घोड़ा नीचे चलता हो, वो हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है, उसके ऊपर विराजमान है गोगाजार पीर महाराज। तो ये पहले नाग रूप में सबसे ज्यादा आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे जो है पर इनका बोलते हैं, इनके दीवान साहब आगे खड़े होंगे, नार सिंह दीवान। अच्छा, चौथे किंगरे का मालिक सबल सिंह बोरी भी इनके साथ आएगा पहले, वो भी आपको साधना में दिखाई देगा। तो जितने भी एक्सपीरियंस होंगे ये गुरु आपको पहले बताएगा। मेरी प्रमाणित साधना है, मैं आपको जो साधना कराऊंगा ये साधना जो है वो प्रमाण के साथ है। और कोई व्यक्ति अगर इनकी सवारी चौकी लेने का भी इच्छुक है तो मेरे द्वारा सवारी का जो प्रवेश भी करवा दिया जाएगा। हालांकि मैं किसी भी व्यक्ति को इस चीज़ के बारे में बोलते ना प्रमोट नहीं करता कि सवारी चौकियाँ खेलो। मैं ये बोलता हूँ कि आपका वचन सच होना चाहिए, आपको जो स्वप्न पड़ रहा है सारी माया ही स्वप्नों में दिखनी है। बाकी जो लोग बोलते हैं मुझे खुली आंखों से चीज़ दिख जाएगी, मेरे कानों में आवाज पड़ जाएगी, बड़े ही रेयर चांसेस है। देखो अभी तक अपने साथ तो ये एक्सपीरियंस हुआ नहीं, हम झूठ बोले आपको, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे नहीं बोलता हूँ कि ये चीज़ हो सकता है किसी के पास हो और किसी के पास ये चीज़ ना हो। तो ये कर्म और आपके भाव के ऊपर डिपेंड करती है, और गुरु जो विद्या दे रहा है उसके ऊपर डिपेंड करती है, और मंत्र जाप किन नियमों से करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल सही बात है नाथ जी। एक थोड़ा सा निजी प्रश्न है कि गोगा जी महाराज जब दर्शन देते हैं इंसान में प्रत्यक्ष रूप में जी, तब वो कौन से बाणे पहन कर आते हैं जी? गोगाजार पीर महाराज आपको जो 90% दिखेंगे आपको जो होगा रेड कलर में दिखेंगे। रेड कलर का रेड भी हो सकता है, नीचे व्हाइट भी हो सकता है, और नीचे फुली रेड में भी हो सकते हैं, पूरे रेड में भी हो सकते हैं। एक उनको और कलर प्रिय है वो येलो कलर है, पीले रंग में भी हो सकते हैं। 99% जो लोगों को दिखता है वो अगर दिखेंगे तो कैसे दिखेंगे उनको अगर गोगाजार पीर महाराज की अगर उनको कृपा दृष्टि दिखाई देगी, उनको प्रत्यक्ष दर्शन मैं आपको बता दूं कैसे कैसे होते हैं प्रत्यक्ष दर्शन। एक तो वो दर्शन होते हैं कि वो इंसान रूप में घोड़े में चलते हुए आपको दिखाई देते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि माड़ी दिखती है, माड़ी में उनकी फोटो दिखाई देती है, फोटो के ऊपर जिस नाम में विराजमान है उसको भी हम प्रत्यक्ष में ही लेते हैं, क्योंकि फोटो भी दिखना प्रत्यक्ष दिख रहा है ना मुझे सामने खड़े हैं। पर लेकिन लोग जो एक्सपीरियंस बताते हैं लोगों के द्वारा, गुरु जो है हमारे वो गुरु थोड़े से इस चीज को अवॉइड करते हैं। गुरु बोलते हैं कि नहीं हम इसको भी प्रत्यक्ष नहीं मानते, गुरु बोलते हैं हम प्रत्यक्ष उसमें लेते हैं जिसमें वो आमने सामने बैठ के हमारे साथ बातचीत कर जाए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी वो किसको देते हैं? वो बोलते हैं मैं उस रूप को मानूंगा जो मैंने कभी फोटो में देखा ही ना हो।
वो उस रूप में आएंगे जो आपने कभी देखा ही नहीं स्वरूप। ठीक है, मूछें उनकी होंगी, क्लीन शेव आएंगे, गोरे चिट्टे होंगे, घुंघरालू बाल, उनके कानों में कुंडा डल है, घोड़े के ऊपर विराजमान आएंगे, हंसते हुए आएंगे। सारा सामान जो वर्षा देखते हो आप, नाग आपको सर में सब दिखाई देगा, उनके पीछे आपको सेना चलती हुई दिखाई देगी। और कहीं ना कहीं आपको वहीं पे गोगाजार पीर महाराज के साथ गुरु गोरखनाथ, उनकी माता बाछल और माता सीरियल, ये तीनों आपको साथ में दिखाई देंगे, क्योंकि इनके बिना नहीं चलते हैं वो। मतलब जो नया भक्त होता है उनको माता वाशला के दर्शन तो पहले होंगे जरूर। माता बचले ये साधना के दौरान ही उनको हो जाने, जब आप किसी एक्सपर्ट गुरु के स्नेह में कर रहे हो, ये सारी चीजें आपके पास आनी। आपको माता सीरियल भी दिखनी है, आपको ये भी दिखनी है, आपको अपनी गांव वाली माड़ी भी दिखेगी, आपको गोटिल्ले वाली माड़ी भी दिखेगी, यहाँ तक कि गोगाजार पीर महाराज यहाँ पे रहे हैं, जिस महल में रहे हैं, वो भी आपको खंडर दिखने शुरू हो जाएंगे। आपको तो लगेगा ये खंडर से दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि आज अगर आप जाते हो तो उनके घर जो है वो टूटे फूटे पड़े हुए हैं। यहाँ पे वो रहे हैं, यहाँ पे वो पैदा हुआ, यहाँ पे उन्होंने खेला। यानी कि हम बोलते हैं ना कि गोगाजार पीर महाराज जो है वो डिस्ट्रिक्ट चूरू बोलते हैं, राजगढ़ में जो डिस्ट्रिक्ट चूरू है, तो डिस्ट्रिक्ट चूरू में जो है इनका ददरेवा, ठीक है ना, जिस गांव में पैदा हुआ, जिसको नौलखा बाग बोलते हैं। सारी चीजें आपको दिखाई देनी है साधना के दौरान, तभी तो आप समझ। अब साधना में आप 41 दिन ही आपको साधना में गोगाजार पीर महाराज थोड़ी ना दिखाई देंगे, साधना में वो सारी शक्तियां दिखाई देंगी जो गोगा जी के साथ चलती है। यही सबसे बड़ा भेद है साधना का, लोग इसी को नहीं समझ पाते हैं। इस चीज को समझने के लिए लोग जो है बुक किताब खरीदते हैं, पर बुक किताब में क्या है, मंत्र लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 108 बार जपे, 41 दिन जपे। अब जपना है कुछ भोग तो लिख दो, देना क्या है उनको, कोई दिशा भी तो मायने रखती है, कोई साधना का समय भी तो मायने रखता है। आधे से ज्यादा क्या लोग अभी मेरे साथ लाइव में जुड़ते हैं तो लोगों को यही नहीं पता कि गोगाजार पीर महाराज का दिन बार कौन सा। लोग पूछते हैं व्रत किस दिन करना, अबे रविवार है गोगा जी का दिन। और कुछ लोग बोलते हैं गोगाजार पीर महाराज को बकरे लगते हैं। अरे भाई उनके नीचे बहुत कुछ चलता है, कहाँ बकरे खाते हैं, वो सात्विक देवता है भाई, दूध वाला देवता है। आपने कभी देखा कोई नाग जो है बकरा खा रहा आपके सामने? मैंने तो अभी तक नहीं देखा। हाँ हो सकता है भाई मेंढक पकड़े हो, मैंने जरूर देखा कि मेंढक पकड़ लेता हो नाग देवता, ठीक है ना। खैर मैं सिर्फ समझाने के लिए पब्लिक को बोल रहा हूँ, इसमें मेरा कोई वो नहीं है। पर टेक्निकली मैंने कभी ये नहीं देखा कि गोगाजार पीर बकरे खा रहे हो, या कभी मैंने गोगा पुराण देखा हो, या लोगों ने पढ़ा हो गोगा जी की हिस्ट्री पर, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। तो सात्विक देवता गुरु गोरखनाथ महाराज के चेले, अगर गुरु गोरखनाथ नहीं खाता तो गोगा जी को कहाँ परमिशन दे देगा कि तू बकरा खा ले भाई? और गोगा, आपको लगता है गुरु गोरखनाथ गोद में बिठा लेगा? जब गुरु गोरखनाथ महाराज ने माता काली के साथ वचन नहीं तो क्या बोला था कि आज के बाद कोई भी नहीं खाएगी, तू खून बोन नहीं देते हम तुम्हें, केला भी लेके आएगा, कोई फल भी लेके आएगा, तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा जब पेट में थी। तो जब उन्होंने उसको सात्विक में कर दिया तो आप कैसे मान सकते हो कि गुरु का चेला जो है वो खा जाएगा? ठीक है ना। हालांकि नीचे वाली शक्तियां वो ले सकती हैं, इनकी गारंटी नहीं है, ये नहीं है। लोगों का अपना अपना सिस्टम है। लोग बोलते हैं हम तो गोगा जी को बकरे देते हैं। मैं फिर बोलता हूँ आपके घर में सुख कितना, बोला सुख 1% का नहीं, मैं तभी तो बोल रहा, मगर ठीक है भाई, गोगा जी बकरा खा के नाराज हो गया आपके साथ भाई है। तो ये लोगों की गलत धारणा, वो नहीं लेते हैं ये चीज़। ये मेरी टिप्पणी है अपनी पर्सनल, बाकी लोगों को जैसे अच्छा लगता है भाई, मेरे हिसाब से बकरे खिलाओ, जो मर्जी खिलाओ, हम नहीं बोलते भाई किसी को। और ना जी अपनी जो आपकी एक बुक भी है गोगा जी, हाँ चमत्कारी गोगाजार पीर महाराज की, हाँ। क्या उसमें जो नया साधक है उसमें से आपके मंत्र भाई उसमें मेरी जो भी साधना प्रमाणित साधना है मेरी एक्सपीरियंस, उसमें कम से कम उसमें ऐसे मंत्र दिए गए गोगाजार पीर को चौके भी खेलना चाहता सवारी भी आएगी डेफिनेटली। और वो बुक की PDF आपको अमेजोन में भी अवेलेबल हो जानी है। और आप डायरेक्टली मेरे नंबर 98 मेरा नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन है और मेरे थंबनेल में भी आता है और मेरे इंट्रो में भी आता है। आप मेरे नंबर पर डायरेक्ट बोल सकते हो मुझे वो PDF लेनी है, आप जो भी उसकी पेमेंट है पेमेंट दोगे, क्योंकि मंदिर निर्माण हेतु या मंदिर दान में या जोत बत्ती चलती है उसी में जाता है ये सारा खर्चा, ठीक है ना। तो उसी में जाता है। तो जब जो पब्लिक मेरे को करती है तो PDF जो डायरेक्टली उनको भेज देती है। हालांकि ये सारी आपको डिजिटल ही मिलनी है, अभी बुक जितनी है वो सारी डिजिटल मिलेगी। तो कई बुकें लिखी हुई है मेरी, आप कोई भी बुक लेना चाहते हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में कैटलॉग में भी जाके देख सकते हो, और अमेजोन पे भी आप सर्च कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली गूगल पे जाके भी लिखते हो कि सन्नी नाथ शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक्स है, तो मेरी कम से कम 20-22 बुक्स होंगी, आप कोई भी वो बुक्स ले सकते हो। पर लेकिन मैं जनरली यही कहूँगा कि बुक आप मेरी भी ले लो, ज्ञान आपको उससे जरूर मिल जाएगा, पर आपको गुरु बनाकर ही चलना पड़ेगा। बिना गुरु की गति नहीं है भाई। क्योंकि कहीं ना अगर चौकी सवारी आ जाएगी तो फिर आप बोलोगे बोलती नहीं है गुरु जी, वचन नहीं कर रही है, मुख नहीं खोल रही है। अगर बोलती है तो वचन पूरा नहीं हो पा रहा। अगर सवारी चौकी, और कई केसों में ऐसा देखेगा सवारी चौकी आती बोलती पहले गुरु बना, शरीरदारी गुरु बना, बात तो घूम फिर के वहीं पे आ जानी। तो उससे अच्छा पहले किसी व्यक्ति को गुरु बना के चलो। आप जो भी अच्छा लगता है, जरूरी नहीं मेरे पास आना, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उनके पास जाओ। गुरु भी सच्चा होना चाहिए, चेला भी सच्चा होना चाहिए, तब जाके कहीं उनके ऊपर जो है वो कृपा दृष्टि होती है। जी बिल्कुल सही बात है ना जी। जैसे आपने जो गोगा जी की साधना है, जो आपके चेलों जिन जिन लोगों को जो साधना आपके सानिध्य में की है, उनको क्या क्या अनुभव हुए हैं?
जिन जिन चेलों ने ये साधना मेरे शरीर में करी है, साधना के विभिन्न प्रकार के उनको अनुभव हुए हैं, ठीक है ना। साधना में जैसे कि साधना में चलते हो उनको दिखाई दिया है, गुरु सुगुरु सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, मैंने पहले ही आपको बोल दिया। अगर मेरे पास उनकी कृपा दृष्टि है तो रूप सबसे ज़्यादा मेरा जाता है उनके पास। दूसरी बात है कि गुरु की कृपा दृष्टि होने के बाद उनको जो है विभिन्न प्रकार के जैसे नाग रूप में दर्शन होते हैं उनको दादा नार सिंह दीवान ज़्यादा दिखा है, उनको सवल सिंह बौरी देखे हैं, केसरमल बौरी दिखाई दी हैं, मदानन माता चुकानन जिनको थाना वाली माता बोला जाता है, ठीक है। उनके जोड़े में मसानी माता है, पाथरी वाली माता, दूतरी माता, 5200 सुर की, और उनके साथ उनको कई पीर फकीर बलियों के भी दर्शन हुए, जैसे लाला वाली सरकार है, गौस पाक और ख्वाजा साहब। कई प्रकार की शक्तियाँ हैं जिसमें उन्होंने बोला कि गोगा जी की साधना के दौरान हमें नाथों के भी दर्शन, धूणे चिमटों के भी दर्शन हुए। तो दर्शन तो अलग अलग जर्नी है, ये तो बहुत प्रकार के दर्शन होते हैं जिसमें काली माता से लेकर दुर्गा माता से लेकर उनको कई प्रकार की ऐसी वो होते शक्तियाँ हैं जो उनको 1.25 महीने में विभिन्न विभिन्न रूपों में दर्शन देकर और उनको जो है आशीर्वाद दे के गई हैं। जी जी नाथ जी, किसी भक्त ने मान लो कि गुरु धारण नहीं किया जी तो उस 5-6 साल से गोगा जी की मैडी पे जा रहा है, माथा टेक रहा है, उसका भाव बहुत अच्छा है, मंदिर में जाता है, गोगा जी को याद करके आंसू निकल आते हैं, जब माता बाछला को याद करके रोने लगता है। इस चीज का मुझे समझ नहीं आई। देखो ये ऐसा कि उसका भाव है, ये भी उसकी परमात्मा के साथ तो जुड़ा हुआ वो जी मन जी से और आत्मा से तो कनेक्ट है ही है परमात्मा के जी साथ। जी कृपा दृष्टि होगी उस बच्चे के ऊपर भी पूरी, ठीक है ना, जी जी कृपा दृष्टि है, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि परमात्मा उसको भेद भी बता देगा कभी ना कभी, मतलब जी कोई जी अच्छा बुरा होने वाला, उसके साथ कोई चीज़ होने वाली, कोई तकलीफ उसको होने वाली, घर में कोई संकट आने वाली, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बात तो वही आ जाएगी ना, कुछ चीज़ें वो स्किप कर, जैसे कि सपने में उसको विभिन्न प्रकार की चीज़ें दिखाई देंगी, देवता ने किसी प्रकार का उनको संकेत देना है तो संकेत समझेगा नहीं। कुछ लोगों का क्या होता है कि जब कोई देवता किसी को चीज़ बताता तो एकदम से किसी व्यक्ति की जो है वो नींद खुल जाती है, तो वो इसीलिए खुलती है नींद क्योंकि वो एकदम से ध्यान से बाहर ही आता है। एक तरह से बोल सकते हैं चेतन से, उतना कि छोड़ के बोल सकते हैं, चेतन और अवचेतन 2 प्रकार के मन होते हैं, ठीक है ना। जो भी चीज़ आपको बताई जा रही है वो उस वक्त आपको याद होती है। जो भक्त समझदार होगा वो उस चीज़ को कहीं पे नोट कर लेगा, मोबाइल में लिख लेता है वो, क्योंकि जब आप दोबारा सोओगे तो आपके जो दिमाग माइंड बोल सकते हैं वो स्लेट का काम करता है, कॉपी का काम करता है। भर जाएगी तो क्या करोगे, आप नई कॉपी लेके आओगे ना, तो वो क्या होगा कि आपको पहला आदेश जो पढ़ा हुआ है अगर आपने थोड़ा बहुत कहीं पे नोट कर लिया तो आप जब उसको पढ़ोगे तो आपको एकदम से याद आ जाएगा कि मुझे सपना पढ़ रखा, ठीक है ना। अगर आप उसको नोट नहीं करोगे, आप दोबारा सोओगे तो वो पिछली चीज़ आपकी भूल जानी। अब सुबह तक आप क्लीन होगे, आप सुबह दिमाग मारोगे मुझे क्या दिखाई दिया, क्या दिखाई नहीं देगा आपको, क्योंकि खिचड़ी सुबह वाली खिचड़ी अलग हो जाएगी, रात वाली खिचड़ी अलग हो जाएगी आपको। तो सबसे बड़ी बात है ये सारी चीज़ों का भेद जो वो गुरु बताता है, तो गुरु ही सबसे ज़्यादा परफेक्ट होता है यहाँ पे, क्योंकि सारे तौर तो उसके पास है, तो एक्सपीरियंस तो गुरु बताएगा। अब जब आप गुरु वाले नहीं हो तो फिर आपको क्या मिलेगा, अब आप चाहे 6 साल से भक्ति कर लो, 7 साल से भक्ति कर लो, दर्शन होंगे आपको, कृपा दृष्टि भी रहेगी, आमदन से भूखे भी नहीं मरने देगा, सारी चीज़ों में तरक्की दे देगा आपको, ऐसी बात नहीं है। पर अगर आपके ऊपर कोई व्यक्ति इलम चलाता, तंत्र चलाता, वो इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है ना, जितना उनसे संभलेगा उतना कर देगा, क्योंकि आपके कर्म के ऊपर भी डिपेंड करता है आप कितना करते हो। एक गुरु एक्सपर्ट है, वो हवन करता है, यज्ञ तप करता है, आप कभी भी कुछ नहीं करते हो। लोगों को तो यही नहीं पता भोग नाम की भी कोई चीज़ होती है। लोग तो बोलते हैं हम तो बैठे हुए, ये दीवा में नहीं लगाया हमने, हमारे पास माला भी नहीं है। गोगा जी का दिन बार चलना, मान लो रविवार चल रहा, पब्लिक मिस्टेक इतनी करती है। आपको पता है जब रविवार आप गोगा जी के उपासक को, आपके घर में गोगा जी की सेवा चल रही है, जब इतने जन्मों से आप या इतने सालों से आप गोगा जी की, आपकी पीढ़ियाँ जो भक्ति कर्म कर गई है, आप मुझे बताओ जब पब्लिक को ये पता कि गोगा जी का रविवार का दिन होता है, कितने % पब्लिक जो रविवार के दिन है जो संभोग की क्रिया नहीं करती है। लोगों को पता कि उस दिन मुझे नहीं करना चाहिए ये चीज़, कि देवता मेरे ओरे में होता, मुझे हाजिर ना, तो सबसे ज़्यादा सपने मुझे उस दिन पड़ते हैं। पब्लिक यही चीज़ तो समझ नहीं पाती। आप ये गलती बार बार दोहराते हो, देवताओं का पीछे जाता, फिर लोग बोलते हैं मेरे पर बंधन आ गया, मेरा काम नहीं बने। तो काम कहाँ से बनेगा, आप नियम में नहीं हो। देवता तो नियम में चलेगा, तो नियम बहुत मायने रखता है भाई साधना में। आप अगर भक्ति लाइन में हो, अगर आप नियम तोड़ रहे हो ना आप, तो गुरु क्या, आपको गुरु गोरखनाथ भी प्रत्यक्ष हो जाए ना, वो भी आपको माफ नहीं करेगा, वो भी बोलेगा जा तू मर जा कहीं डूब के, भाई मैंने तुम्हें देता ज्ञान। परीक्षा तो भाई सबको देनी पड़ेगी। अब आप मंत्र जाप करोगे तो काम पहले जागृत होगा, तभी तो काम को ठंडा करेगा वो। पहले एक बात बताओ मुझे, जब किसी व्यक्ति का किसी के साथ युद्ध होता है, मतलब हमें गुस्सा आता है किसी में, मान लो मेरी माता को किसी ने गाली दे दी,
जी ठीक है ना, या मेरी माँ को, मेरी बहन को किसी ने बुरा भला कह दिया तो मैं इंसान हूँ, सबसे पहले मेरे अंदर क्या आएगा? गुस्सा आएगा मेरे अंदर। जी जी ठीक है, एकदम से मेरा गुस्सा इतना बढ़ जाएगा, मेरे अंदर भड़ास बढ़ जाएगी, शरीर गर्म हो जाएगा, तपश होगा, मेरा दिल करेगा साले की गर्दन काट दूं मैं। जी फिर एकदम से थोड़ा जब समय होता, समय बीतता है, जी समय बीतने के बाद क्या होता है, मैं ठंडा हो जाता हूँ। जब ठंडा हो जाता फिर मैं बाद में सोचता हूँ, अगर यार मैं उसका सर फाड़ देता, मैं तो जेल में होता भाई, जी मेरे तो घर बर्बाद हो जाता। अब आप यही चीज समझो कि जब आप भक्ति करते हो तो आपकी काम वासना अगर बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो उसका कारण है वो पहले आपके अंदर जितनी काम वासना उसको निकालेगा, पहले वो बढ़ाएगा, हाई लेवल पे ले जाएगा, वो हाई लेवल को टच करा के फिर गिराएगा नीचे, फिर उसके बाद आपके अंदर कंट्रोल आएगा। जी समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो एग्जाम्पल के थ्रू कि नहीं समझ रहे हो आप? समझ गए। और ये चीज का, इस प्रश्न का उत्तर जो है ना, ये मेरे बाबा ही मान लो, बाबा ही दे रहा मुझे इस चीज का उत्तर। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये चीज मुझे भी नहीं पता था कि मैं लाइव में ये मैं ऐसी एग्जांपल देके जाऊंगा, ये मुझे भी अभी पता लगी जी, है। सही वो बात बोलता है जी। पहले मैं निकालूंगा और उस लेवल पे लेके जाऊंगा, मैं बुरी आदत को पहले हाई लेवल पे लेके जाऊंगा, और जब तुम्हें लगेगा कि साली मेरे से गलती हो रही तब तुम्हें मैं नीचे गिराऊंगा, जब नीचे गिरेगी बोला फिर दोबारा उस लेवल पे नहीं आ पाएगा, जब हम अपने मन तब से तुम्हारा मानने कंट्रोल लगे, होगा। जब हम अपने मन से हाँ, मान आप लें अपने कि- मन से करने लगोगे तब आप उस लेवल पे पहुंचोगे। सही बात तो ये गुरु ज्ञान की बात है। जी सबसे जरूरी बात यही है कि गुरु के बिना कुछ नहीं कुछ है। नहीं है गुरु के बिना संसार गति में। नहीं है संसार में भाई। गुरु के बिना आप जितनी मर्जी भक्ति कर्म कर लो, गुरु भाई सबसे बड़ी बात है। साधना में लोगों को जो सपन पड़ता है ना, जो लोग बोलते हैं मैं गाड़ियां घुमा रहा हूँ, मेरे को गाड़ी की चाबी देगी, वो सारी चाबियां गुरु की होती हैं भाई। गुरु ही करवाता है ऐश मौज। क्या है जिस दिन आप गाड़ी ठोक दोगे, कुछ कर दोगे, चाबी लेगा ना, तो तुम किसी काम के नहीं हो भाई। कहीं पे भी भक्ति कर लेना। और सबसे बड़ी बात है, पब्लिक 10 गुरुओं से दीक्षा लेके गुरुओं का निरादर करती, निरादर मत करो भाई किसी का। गुरु बेवड़ा है, गुरु दारू पीता है भाई, उसने कर्म कमा रखा है। उसने दारू पी के कभी तो ये नहीं बोला आपको कि तू आजा मेरे पास दीक्षा ले जा। तुम भटक रहे हो ना, तुमने बोला था कि मेरे सर पे हाथ रख, जबरदस्ती पहले उसके बोल के उसको बोल के कंपेल करके आप जबरदस्ती अपने सर पे हाथ रखवा रहे हो, बाद में आप बोलते हो कि आप गुरु अच्छे नहीं हो। जी तो पहले तुम तो अच्छा बन लो, गुरु में कमियां मत निकालो भाई, पहले खुद की कमियां निकालनी पड़ती है। सही बात। ठीक है ना, जब तक आप अपने अंदर कमियां नहीं निकाल पाओगे, आप दुनिया के अच्छे और सक्सेसफुल इंसान वही है, सफल वही होता है जो प्रॉपर रूप में गुरु आज्ञा का पालन करता है भाई। बाकी दुनिया में मोह माया सारी, जिस प्रकार से ये लोगों ने छवि बनाई है, ये साधना ये कर लो 2 दिनों में सिद्धियां हो जाएगी, 3 दिनों में सिद्धियां, भाई पिछवाड़े तक कदम लगा लो, हम भी यहीं पे बैठे, तुम भी यहीं पे बैठो, नहीं होती 2-4 दिन की सिद्धि भाई। लाइफ गुजारनी पड़ती है, शरीर को दुख देना पड़ता है। लोग 10 दिन पूजा भक्ति करते हैं, 15 दिन कर्म करते हैं, 15 दिन के बाद बोलते हैं गुरुजी मेरी तो पीठ दुखने लगी। तो जो भक्त चाबुक मारता है पीठ के ऊपर सवारी चौकी में, तो उसका क्या बनता होगा? जो 100 बंदों की अरदास लगाता होगा, उसके घर में कितना क्लेश रहता होगा। पब्लिक ये क्यों नहीं सोचती कभी? पब्लिक 4 पैसे तो देती, सोचती है कि मैंने उसको 20,000 दे दिया, 25,000 दे दिया, 50,000 दे दिया। अगर मान लो किसी के घर में इतना क्लेश है कि उसके घर में बंदा ही जा रहा, हर साल में मर रहा उसके घर में बंदा, ठीक है ना, उसके घर में बंदा मर रहा, कोई या बीमारी लग रही, और उसके करने के बाद अगर उसको 20%, 25%, 50% भी आराम हो रहा है, तो उसको ये क्यों नहीं लग रहा है कि मैं जो है, अगर हॉस्पिटल में जाता, मैं कहीं मेडिसिन लेता या दवाई जाता, डॉक्टरों के चक्कर में पड़ता, या मुझे बंदा वेंटिलेटर, अगर आज के समय में आप वेंटिलेटर पर भी एक दिन बंदा रखते हो तो वेंटिलेटर वाले भी 25,000 रुपये मांगते हैं आपसे। तो वो तो आपको पूरी जिंदगी बचा के जा रहा है, आपका जीवन सुधार रहा है आपका। आपको किसी पे ट्रस्ट है तो आप करो, नहीं तो करो ही मत इन चीज़ों को। अगर आपको बिलीव नहीं लगता है, अब मेरा पॉडकास्ट है, अगर पब्लिक को देखने के बाद भी मेरी बात नहीं समझ में आती तो जबरदस्ती थोड़ी ना बोला जाता कि आप मेरे पास आके काम करो। मेरी सर्विस पेड है भाई, मैं पेड भी करता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ भाई, बिना हवन के मैं उठाऊंगा कैसे? जी अब किसी ने तुम्हारे लिए बकरा काट दिया भाई, तो तुम कैसे बोलते हो कि तू काट दे भाई? अब बकरे की जगह मैं अपनी बाजू थोड़ी ना दे दूंगा काट के, बाबा ले भाई तूने खानी है तो मेरे को खा लियो आके भाई, मेरे को भी तो पेट लग रहा है। जी जी हमने भी तो पालने आगे भाई, सारे सिस्टम है, माता पिता तो सबके होते हैं। अब हम कौन से सिद्ध पुरुष हैं कि भाई कुरड़ी से पैदा हो गए जैसे गोरखनाथ हुआ था? सही बात है बिल्कुल। तो हम भी तो सब भाई कलयुग के इंसान है, पर कम से कम इंसान को सच बोलना चाहिए, सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए। तो साधना सिद्धि की जर्नियां लंबी हैं, और बिना गुरु के आप जो है सक्सेस नहीं हो पाओगे। आपको गुरु बनाकर ही साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना। और ये साधना आप गोगाजार पीर महाराज से संबंधित और जितने भी मैंने ये शक्तियां का नाम लिए, इनकी आप कोई भी साधना मेरे पास प्रत्यक्ष दर्शन की प्रमाणी साधना रहेगी। ठीक है, मेरी साधना आज तक जो कभी भी सफल नहीं हुई, जी मतलब कि अब सफल रहती है, असफल नहीं रहेगी मेरी भी कोई साधना। ठीक है ना?
ठीक है। बिल्कुल सही बात। और जो भी साधना का जो कर्म है, जो साधना में जो वो प्रसाद, वो खर्चे जो है वो एज पर साधना के अकॉर्डिंग है। मेरे हवनों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने हवन है, जो भी फीस रहती है हवनों के ऊपर डिपेंड है। बंदे ने कर्म जितने बुरे किए होंगे उतनी फीस ज़्यादा लगेगी, जितना उसने खिलारा डाल रखा। खिलारा कौन लोग डालते हैं? जो लोग इंटरनेट से मंत्र लेके उल्टे पुल्टे कर रहे हैं। आज माता मसानी का मंत्र कर लिया, कल मौनी का मंत्र कर लिया, परसों किसी ने डाला कि ये यक्षिणी की साधना कर लो, ये आपके घर में जो है सोने के 50 मटके रख के जाएगी, तो लोग तो वो भी मंत्र जपना शुरू कर देते हैं। आधे अधूरे संकल्प लेके छोड़ देंगे बीच में। तो भाई इन्हीं चीज़ों को हटाने के पैसे लेता हूँ मैं। पहले ये हटेंगी तभी तो रास्ता मिलेगा, और यही नहीं हटेंगी तो रास्ता कैसे मिल जाएगा? अब मैंने मंत्र दिया, आप ओम श्री जहर बिराय नमः इस मंत्र का जाप करो, बाबा इससे भी दर्शन देंगे भाई। क्योंकि मन कर्म सच्चा होना चाहिए बंदे का। जी बिल्कुल सही जी। और नाथ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना अनमोल ज्ञान हमें दिया, और आगे आने वाले पॉडकास्टों में और भी ज्ञान हम सुनेंगे। और कोई बात नहीं, जितना भी ज्ञान है, जो भी साधना सिद्धि के ऊपर जो भी जर्नी रहेगी आगे, जितना हमें ज्ञान है हम जरूर देंगे पब्लिक को, जो बताएंगे। और जो भी ज्ञान की बातें हैं हमारी तरफ से जो पावर 100% प्रमाणित है, क्योंकि साधना सिद्धि के क्षेत्रों में हम गुजरे हुए हैं और साधना के हिसाब से हम कोई कर्म देते हैं। सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल का ज्वाइन बटन जरूर ज्वाइन कर लेना। मेरे पॉडकास्ट अगर अच्छे लगते हैं इनको शेयर जरूर करना। पब्लिकली अगर ये जाएंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि किस प्रकार से होती है। गोगाजार पीर महाराज की साधना आप करना चाहते हो, व्रत रखना चाहते हो, किस प्रकार से चमत्कारी गोगाजार पीर महाराज के नाम की मेरी बुक है, उसमें व्रत कथा अभी लिखी गई है। कौन सी कथा आपने पढ़नी, किन मंत्रों का उच्चारण करना, बुक आप ले सकते हो मेरे से। 9891595270 मेरा नंबर है। और याद रखना, मैं पॉडकास्ट पब्लिक के लिए और पब्लिक की डिमांड के ऊपर कोई चीज़ लेके आता हूँ। ये पब्लिक के ही प्रश्न रहते हैं मेरे पास, तभी मैं पॉडकास्ट जो है, ये बंदे जो आकर मेरे से पूछते हैं, क्योंकि पब्लिक को कुछ चीज़ों पर ज्ञान चाहिए, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे बोलता हूँ। बाकी मेरी सारी सर्विस पेड है। फ़ोन पे भी मेरे साथ बातचीत करनी, 1150 रुपये की मेरी फीस है। अरदास मेरी 2550 है, जिसमें लोग बोलते हैं मुझे पूछना घर के बारे में, तो 2550 रुपये लगने मेरे पास। और दीक्षा लेनी तो भी 2550 की अरदास पहले लगनी, जिसमें हर एक प्रकार की मेरे तरफ से चेकिंग करी जाती है। उसके बाद आगे जो खर्चे रहते हैं, हवन, चाहे वो 20,000 का हवन हो, चाहे वो 25,000 का हो, चाहे 30,000 का हो, उसी प्रकार से खर्चे आपके रहते हैं। जितना क्लेश तगड़ा होगा उतना भाई जो है कॉस्ट रहेगी। बाकी भाई लोगों के घर में हवन करना तो आने जाने की कॉस्ट भी आपकी रहती है और सामग्री भी आपकी रहती है। मेरे तो मात्र चार्जेस रहते हैं। जी जी धन्यवाद नाथ जी आपका बहुत। ठीक है जी। आदेश दे जय गुरु गोरखनाथ, सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ महामय के पार के प्रतिष्ठा आप लोग बनी रही। आदेश दे जय गुरु गोरखनाथ।